मौजूद हैं बीजेपी के नेता खेमकरण गौतम जी। दरअसल हम इनसे बात करेंगे कि जो नेता जमीन से जुड़ा हुआ हो, जिसका लगाव ही जमीन से हो, जो इतना मतलब बात करें अगर तो जब बीएसपी की शुरुआत नहीं हुई थी, बीएसपी का कोई अता पता नहीं था, उस समय से उन्होंने काम किया पार्टी के लिए और संगठन को मजबूत करने का काम किया, जिलाध्यक्ष तक गए। आखिर में ऐसी क्या परिस्थितियां हुई कि पार्टी को छोड़ना पड़ा? क्या मजबूरी हुई ऐसी पार्टी को आपने छोड़ दिया, अब आप भाजपा के दामन में जा बैठे? मेरे आगे ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी, लेकिन जो पार्टी का संगठन पहले चल रहा था हमारी मुखिया के माध्यम से, पहले संगठन ठीक अच्छा चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, नेता थे हमारे बीच। इस समय पर ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि पार्टी की नीतियां जो हैं थोड़ी विपरीत हो गई हैं। हम लोगों ने जो काम किया है, हम लोगों के अनुसार ठीक संगठन काम नहीं कर रहा था। कई बार वार्ता भी हुई, लेकिन कुछ सुधार ऐसा नहीं मुझे लगा, इसलिए मैंने अपना मन पार्टी से अलग बनाया। मैंने दूसरे दल में काम करने का निर्णय लिया है। जैसा कि अगर बात करें, एक DS4 बुक आई थी, काशीराम नारा जी लिखी गई थी, उसके बाद में आपने वहाँ उसको बुक को पढ़ा और लोगों को प्रेरित किया पढ़ने के लिए, उससे आपने शुरुआत की ज़मीनी से। तो कैसा आपकी शुरुआत रही बीएसपी में? मानवर साहब ने जो DS4 बनाई थी वो बहुत अच्छा संगठन था। उसके माध्यम से उन्होंने जो बुकें, हमारे प्रचारक लोग थे, सामाजिक प्रचारक लोग थे, उसमें प्रचारक मेन मुख्य एटा के बाबूलाल बौद्ध थे, उनके द्वारा बुकें जारी की गई थीं। और हम लोग उस समय कक्षा 8 में पढ़ते थे, तो बुकें गांव में भेजी जाती थीं। कम से कम बच्चे पढ़े लिखे होते थे, वो हम लोग पढ़ के अपने बुजुर्गों को सुनाते थे। उससे समाज में अच्छी प्रेरणा बढ़ी, समाज थोड़ा एकजुट होने लगा और धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़े। बुकें आती रहीं, पढ़ते रहे, समझते रहे। मानवर साहब की नीतियों को हम लोगों ने समझा, उन्होंने संघर्ष किया हम लोगों के लिए। और जब पार्टी बनी तो पार्टी में निष्ठा से काम करने लगे। पद मिला तब भी काम किया, नहीं पद मिला तब भी काम किया। अगर बात करें 14 अप्रैल 1984 से आपने शुरुआत की पार्टी, बीएसपी में 14 अप्रैल से आपने शुरुआत की, 21 आ गया, तो इन दिनों में क्या ऐसी मजबूरियां रहीं या क्या कुछ ऐसा सिस्टम बना कि आपने 21 में भाजपा को चुन लिया? जब से पार्टी बनी है 14 अप्रैल 1984 से, लोगों ने समाज को जोड़ने का काम किया। लोगों के माध्यम से रात लोगों को पार्टी में लोगों ने जोड़ा और मतलब 1984 से लगातार पार्टी में काम करते रहे। सरकारें बनती रहीं, सरकार में जिम्मेदारी मिली तब भी काम किया, नहीं मिली तब भी काम किया। अभी 2019 का लोकसभा चुनाव जो हुआ है, उसमें मैं जिलाध्यक्ष था, मेरे अध्यक्षी में चुनाव हुआ। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगा कि संगठन ठीक काम नहीं कर रहा। उसको दुरुस्त करने के लिए मैंने ऊपर बात भी की, लोगों को प्रेरित भी किया। उस पर कुछ हमारे हाई कमान के नेताओं ने अमल नहीं किया, संगठन को ठीक नहीं बनाया जिस हिसाब से काम करना चाहिए पार्टी में, क्योंकि चुनाव सर पे है। तो वो मेरे हिसाब से काम नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने मन बना लिया है कि एक चुनाव मेरे पीरियड में हुआ, वो हार गया, तो ऐसा दूसरा चुनाव ऐसा ना आए जो मेरे पीरियड में जहाँ भी मेरी जिम्मेदारी दी जाए वो चुनाव हार जाए। इसलिए मैंने मन बनाया है कि मैं ऐसे दल में जाऊँगा जहाँ हम अपने संगठन से काम करेंगे, संगठन के द्वारा मजबूती मिलेगी और दूसरे दल में हमें सम्मान मिलेगा। वो सब निकलते चले गए। अगर बात करें नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, रामचंद्र राजभर वर्मा हो, लालजी वगैरह हो, कई नेता जिससे पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूती थी, अब लेकिन वो धीरे धीरे सब खत्म होती जा रही है। क्या इसके अंदर इसमें अंतर कलर है। एक तो हमारी मुखिया के जो मुखिया रहीं इससे पूर्व पार्टी, वो उनसे अगर कोई किसी की शिकायत कर दे तो जिसकी शिकायत होती वो उससे बात नहीं करती। नहीं, जैसे किसी की शिकायत की
तो उससे पूछना चाहिए कि ये आपकी गलती है, क्या सही है गलत है, उसको वार्निंग देना चाहिए। वहाँ तुरंत निर्णय होता है, उसको तुरंत पार्टी से निकाल दिया जाता है। बीएसपी में सर्व समाज के बड़े कद्दावर नेता थे, इतने नेता थे जो धारा प्रवाह 2-2, 3-3 घंटा मंच पे बोलते थे, कैडर की बात करते थे। तो इस समय पर पार्टी कतई बिल्कुल नेता विहीन पार्टी हो, खाली कर दी पार्टी कतई बिल्कुल, सब पार्टी कोई छोड़ गया, किसी को निकाल दिया गया। बात रह गई नसीबुद्दीन सिद्दीकी जी की, वो भी कद्दावर नेता थे। उनकी कहीं पर अगर गलती थी तो उनको बैठ के समझाना चाहिए था। बाबू सिंह कुशवाहा रहे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी रहे, बहुत कद्दावर नेता थे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे। उन्होंने बहुत संघर्ष किया पार्टी के लिए, लोगों को जोड़ा, उनके समाज के लोग पार्टी में वोट देते थे। नरेंद्र कश्यप जी थे, वो उनको राज्यसभा में भेजा बहन जी ने। हीरालाल कश्यप थे, उनको मंत्री बनाया। लालजी वर्मा विपक्ष के नेता भी रहे और रामचल राजभर कैबिनेट के मंत्री भी रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। कद्दावर नेता थे, इनकी कहीं ना कहीं कुछ पीड़ा जरूर होगी। उस पीड़ा को समझना चाहिए था मुखिया को, और उनको समझा के अपने ही दल में काम कराना चाहिए था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टी में जो है बिल्कुल नेता विहीन पार्टी है। अगर बात करें रामचल राजभर वर्मा, लालजी वर्मा, उनके समय में आप काम करते थे बहुत, जब आपने शुरुआत ही की थी 14 अप्रैल 1984 से, तो काफ़ी ज़्यादा मिलना जुलना भी रहा होगा। वो समाजवादी पार्टी में चले गए, नसीबुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस में चले गए। तो आप अगर बात करें तो आप भाजपा में क्यों आ गए? क्योंकि उनका सीधा कहना है कि जो है इस समय समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। नसीबुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। जब दो लोग ऐसे नेता दावे कर रहे हैं, आपकी ही बड़ी पार्टी के नेता पूर्व के, आपने बीजेपी को क्यों चुना? ऐसा है, जो लोग वो ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी जा रही है, सरकार नहीं बन रही है, समाजवादी सरकार बन रही है, ये उनकी भूल है। नेता वो जरूर हमारे कद्दावर रहे हैं, वो गए हैं समाजवादी में इसलिए क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है। उन्हें ये लग रहा है कि हम समाजवादी से चुनाव लड़ेंगे, समाजवादी सरकार आएगी। ऐसा नहीं है, बीजेपी कहीं पर से कमज़ोर नहीं है। बीजेपी पुनः दोबारा सरकार बनाएगी और ये नेता सब धराशायी हो जाएंगे। हम लोग तन मन धन से काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। सारे अधिक से अधिक विधायक बीजेपी के निकालने का काम करेंगे। आपने कार्यकर्ता के रूप में काम किया बीएसपी में, अब आप भाजपा में हैं, तो इसमें कैसा काम करेंगे? जो भाजपा का एजेंडा है संगठन का, मैंने कल अध्यक्ष जी से बात भी की। अगले मीटिंग में पूरा संगठन का ढांचा समझ लेंगे। जो हाई कमान का निर्देश होगा, संगठनात्मक ढांचा जिस तरीके से होगा, जो जिम्मेदारी दी जाएगी संगठन की, मैं जैसे बीएसपी में काम करता था निष्ठा ईमानदारी से, वैसे ही बीजेपी में काम करूंगा। जो जिम्मेदारी संगठन दे दी जाएगी, भले ही बूथ की जिम्मेदारी दे दी जाए, मैं उस बूथ पर काम करूंगा। तो बिल्कुल, दरअसल हम बात करें, हमारे साथ खेमकरण गौतम जी थे। 18 अप्रैल 1984 से इन्होंने एक कार्यकर्ता के रूप में बीएसपी में शुरुआत की, बूथ अध्यक्ष रहे, उसके बाद में बूथ अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक का इन्होंने सफ़र तय किया। लेकिन पार्टी ने जिस तरीके से इनका जो बात करें, पार्टी ने इन्हें समझा नहीं, उसके बाद में इन्होंने पार्टी छोड़ दी, बीएसपी को छोड़ करके अब बीजेपी में आ गए हैं। दावा करते हैं कि बीजेपी फिर सरकार बनाएगी। अब बीजेपी सरकार बनाएगी क्योंकि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे संगठन के तौर पर काम करना है। क्योंकि जैसे मैंने संगठन के तौर पर काम किया था, ठीक उसी प्रकार मैं भाजपा में भी संगठन के तौर पर काम करूंगा और भाजपा को मजबूत करने का काम करूंगा। शाजापुर से सरस्वती मंथन के रमाशंकर दीक्षित।